नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। हम आज के दीन दुनिया शो को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक अहम बात। आप दीन दुनिया में बैनुल अक़वामी खबरें देखते हैं, विदेशों की खबरें देखते हैं, उस पर हमारी पैनी नज़र होती है और आप पसंद भी इसे करते हैं। लेकिन अगर आप देश की सियासत, मुल्क की सियासत में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए लाइव हिंदुस्तान का खास पॉडकास्ट बेहद जरूरी है देखने के लिए। जी हां, जारी हो चुका है। और अगर आपको जानना है कांग्रेस के मुस्तकबिल के बारे में, कांग्रेस के भविष्य के बारे में, तो दीन दुनिया शो में हम यह ऐलान करते हैं कि आप देखिए लाइव हिंदुस्तान का हमारा बेहद खास पॉडकास्ट। इसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में देने जा रहे हैं, आप इसे जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। इसमें हिस्सा ले रही हैं कांग्रेस की जो नेशनल तर्जुमान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेत्र। तो जरूर देखिएगा इस पूरे पॉडकास्ट को और फिर बताइएगा कैसा लगा। लिंक कमेंट बॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गजा की। गजा में सीजफायर के बाद से हालात पल पल बदलते जा रहे हैं। हमास और इस्राइल के दरमियान तनातनी के बीच बंधकों की रिहाई के पहले दौर के खत्म होने से पहले ऐसा लगा था कि हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। इस्राइल ने सीजफायर से पीछे हटते हुए जब हमास के जरिए बंधक छोड़े जाने के बाद फिलिस्तीनी कैदी छोड़ने से इनकार कर दिया था और फिर हमास ने भी गुस्से में इस्राइल से कोई डील न करने का ऐलान कर दिया, तब दुनिया को लगा जैसे अगले दौर की बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रही ताकतों ने रातों रात हालात को पटरी पर लाने की कवायद की, जो आखिरकार कामयाब भी रही है। कहा जा रहा है कि इस्राइल को फिर हमास ने घुटनों पर ला दिया है और इस बार अड़कर ऐसी डील करवाई है जिसमें 4 इस्राइली बंधकों के जस्दे खाकी या शवों के बदले इस्राइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें इस्राइल ने दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तार किया था और जेलों में डाल दिया, और वो बरसों से जेल की अंधेरी कोठरियों में बस जी रहे थे। दरअसल हमास के जरिए इस्राइल को 8 बंधकों की लाशें सौंपी जानी हैं। इनमें से 4 शव वो पिछले जुमेरात को सौंप चुका है। तो पिछले बार 4 इस्राइली बंधकों की लाशें सौंपते वक्त हमास ने पीएम नेतन्याहू को बैनर में जिस तरह से दिखाया था, उससे इस्राइल भड़क गया। उस वक्त हमास ने इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को पीछे लगे बैनर में वैम्पायर के तौर पर दिखाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि इस्राइली बंधक इस्राइली मिसाइल के हमलों में मारे गए, वो इस्राइली आक्रामकता का शिकार हुए हैं। इसके बाद इस्राइल ने नाराज होकर 600 फिलिस्तीनी कैदियों को लौटाने का प्रोग्राम रोक दिया था। तब हमास ने कहा, यह तो सीजफायर की शर्त की खुली खिलाफ वर्जी है और अब कोई बात नहीं होगी और दूसरा राउंड मुश्किल है। बहरहाल इजराइल एक बार फिर समझौते की मेज पर आ गया है और कहा जा रहा है कि इस बार हमास ने 1 के बदले 30 नहीं बल्कि 4 बंधकों की लाशों के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने की डील कर ली है। खबर है कि इस पर इस्राइल राजी हो गया है। यहां भी हमास ने अपना पलड़ा भारी रखा है। हमास के प्रवक्ता या तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल कानू ने कहा है कि जैसे ही इस्राइल की तरफ से पहले रोके गए 600 कैदियों को रिहा किया जाएगा, उसके अगले ही दिन वो 4 इस्राइली शव सौंप देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमास इस बात पर भी राजी हो गया है कि इस बार वो
इस्राएली बंधकों की लाशों को लौटाते वक्त या सौंपते वक्त या फिर जिंदा बंधकों को छोड़ते वक्त किसी भी तरह का प्रोग्राम नहीं करेगा। दरअसल इस्राएल को यह बात सबसे ज्यादा कचोटती है कि हमास के स्टेज पर उनके शहरी खुश और नॉर्मल कैसे नजर आ रहे हैं। हमास की तरफ से जब भी इस्राएली कैदियों को रिहा किया गया है तो उस दौरान बड़े पैमाने पर उसने भीड़ जुटाई है। इस्राएली बंधक कभी हमास लड़ाकों का माथा चूमकर तो कभी उनके तोहफे हाथ में लेकर और अक्सर पब्लिक की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते कैमरे में नजर आते हैं। ऐसे में इस्राएल का इल्जाम है कि इस्राएली कैदियों को पब्लिक से अभिवादन करने को भी मजबूर किया जा रहा है। ये इस्राएल को बेइज्जती का एहसास कराता है। इस्राएल का इल्जाम है कि ये उनके बंधकों पर हमास का जुल्म है, क्रूर व्यवहार है। इस मसले को सुलझाने के लिए 25 फरवरी को देर रात हमास ने मीडिया को बताया कि उनके पॉलिटिकल विंग के आला अफसर खलील अल हय्या की क़यादत में एक डेलीगेशन ने काहिरा में इस विवाद या तनाज़े को हल करने के लिए एक समझौता किया है, जिसमें इस्राएल की इस शर्त को हमास ने तस्लीम कर लिया है कि अब प्रोग्राम नहीं होगा, बंधक सीधे रेड क्रॉस को सौंपे जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका भी हमास से नाराज है। द टाइम्स ऑफ इस्राएल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हमास से नाराज चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी बंधकों को हमास ने छोड़ा तब उसने एक प्रोग्राम, एक समारोह किया। रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका का गुस्सा हमास को आगे गजा के इक़्तिदार या सत्ता में बने रहने की संभावना को कम करता है। हमास ने इन इवेंट्स के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि 15 महीनों तक इस्राएल से जंग लड़ने के बाद भी उसी का कंट्रोल गजा में बना है और आगे भी वो हर तरह से गजा में मौजूद रहेगा। लेकिन इससे गजा के भविष्य को लेकर अमेरिका को अपने अरब सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने का मौका मिला, जिससे हमास को गजा में बनने वाली सरकार से दूर रखा जा सकेगा। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, बन रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि हमास पर प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियों का कोई असर हो रहा है या होगा। उन्होंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप के उन इंतबाह पर भी ध्यान नहीं दिया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमास 2-4 नहीं बल्कि सारे इस्राएली बंधक एक साथ छोड़े, वरना अमेरिका गजा को जहन्नुम बना देगा। लेकिन ना तो हमास ने सारे बंधक छोड़े हैं और ना ही अमेरिका और इस्राएल तबाह हुए गजा में और कुछ कर पाए हैं। अब देखना होगा कि दूसरे दौर की बातचीत में इस्राएल और हमास कहां तक जाते हैं। वैसे अब तक हमास ने 33 इस्राएली बंधकों की रिहाई के बदले अपने 2000 फिलिस्तीनी कैदी आजाद करवा लिए हैं। ये डील पीएम नेतन्याहू को भारी पड़ रही है। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपके राय, मशवरे और तासुरात का हमें इंतजार रहता है। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है, अगर ये शो आपको पसंद आया है तो आप इसे व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक खूब पहुंचाइए, खूब आगे बढ़ाइए। साथ ही आप इसे लाइक कर दीजिए। जैसे ही आप इसे लाइक करते हैं, ये यूट्यूब के जरिए आगे बढ़ता चला जाता है, फैलता चला जाता है। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो आपसे एक और गुजारिश भी और एक इत्तला भी हम करना चाहेंगे आपको कि लाइव हिंदुस्तान ने शुरू कर रखा है अपना पॉडकास्ट। पहले पॉडकास्ट को आपने ज़बरदस्त प्यार दिया, भरोसा दिया, विश्वास दिया, और दूसरे पॉडकास्ट का लिंक भी हम आपको देने जा रहे हैं दीन दुनिया के कमेंट बॉक्स पर। आप इसे ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें एंकर नीरज बदवार के बेबाक सवालों का जवाब दे रही हैं कांग्रेस की तेज तर्रार लीडर और उनकी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत्र। बहुत मजेदार ये पॉडकास्ट है, आप इसे जरूर देखिएगा। अगर आप बैनुल अक़वामी या विदेशी राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति पर भी अगर नजर रखते हैं तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत बहुत पसंद आएगा।
इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना प्यार, भरोसा, एतबार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। अपने राय, अपने मशवरे भी हमसे शेयर करते रहिएगा। हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है और हम उस पर गौर करते हुए उस पर काम भी करते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।